मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय। बस देश का भला करते रहें। अगली बार जब सरकार बने तो देश में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और हम ब्लाइंड बच्चों के लिए भी, हम दिव्यांग के लिए भी बहुत सी योजनाएं बनाएं। मेरे जन्मों के पाप सब मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी बच्ची जिसने अपनी इच्छा शक्ति से अपनी कमजोरी को मार दिया है। मेरे साथ मौजूद है मानसी, जो कि उत्तराखंड से है। मानसी, सबसे पहले तो धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया। जी, तो पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मानसी उत्तराखंड से है और सबसे बात ये है कि देख नहीं सकती है, लेकिन भले ही हमारी और आपकी तरह बाहरी दुनिया को नहीं देख सकती हैं, लेकिन अपनी इस कमज़ोरी को इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के आगे इस कमज़ोरी को जिस प्रकार से ख़त्म किया है, बहुत अच्छा गाती हैं और इनकी सुरीली आवाज़ आज इनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तो मानसी, सबसे पहले मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना, आपके बारे में जाना है, आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो कुछ गा के सुनाइए अपना कोई फेवरेट, कोई भी पुराना सॉन्ग जो आपका बहुत फेवरेट है। हाँ, मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहूँगी लता जी का। जी। शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, तेरे कदमों में रख दी है जान ले, बेखबर बेकदर मान जा, जिद न कर तोड़ के दिल मेरा, ओ मेरे हमनशी तू ज़रा मुस्कुराने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर। तो सबसे पहले गाना, एक संगीत से आप कब जुड़ी, कब आपको लगा कि संगीत में मेरा इंटरेस्ट अब बढ़ता जा रहा है? वैसे तो मुझे बचपन से ही संगीत का बहुत शौक था, गाने सुनने का, तो मैंने संगीत की शिक्षा भी शुरू की थी, लेकिन किसी कारण से मैं सीख नहीं पाई थी। फिर लास्ट 3 इयर्स से मैंने संगीत दोबारा से सीखना शुरू किया। मैंने सुना है कि आपकी सोशल मीडिया में तो बहुत गज़ब की फ़ैन फॉलोइंग है, फेसबुक पे भी, और जिस तरह से आपको वो लोग फॉलो भी करते हैं, तो इतने लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको कैसा लगता है अभी से, क्योंकि इतनी सी उम्र है आपकी, महज 15-16 साल में ही? बहुत अच्छा लगता है। पहले कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, इतने लोग फॉलो करेंगे, लेकिन जब से फॉलो करते हैं, प्रोग्राम्स में जाने का मौका मिलता है, इंटरव्यूज़ का मौका मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा भी आता है। एक हैक्टिक शेड्यूल आपका रहता है, आपके मम्मी पापा से मेरी बात हुई, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए किस प्रकार से। शेड्यूल का तो मैं क्या ही बताऊँ, सुबह जल्दी 4 बजे उठकर स्कूल के लिए निकल जाती हूँ, तब से शाम तक फिर स्कूल में ही रहते हैं, फिर शाम को मैं आती हूँ, तब फिर बाकी का टाइम रियाज पे निकल जाता है, फिर थोड़ी पढ़ाई भी करती हूँ, बस वही। और छुट्टी वाले दिन मैं अपने ज़्यादा टाइम दे पाती हूँ। तो इस हैक्टिक शेड्यूल में, क्योंकि अमूमन देखा जाता है बच्चों को सिर्फ स्कूल जाना होता है, पढ़ाई करनी होती है बस, आप सुबह के 5 बजे उठ जाती हो, सीधा शाम के 6 बजे घर पहुँचते हो, उसके बाद आपको अपने म्यूज़िक को, संगीत को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अब आप अभी 9th में हैं, अब 10वीं के एग्ज़ाम हैं, तो आपको कैसे कर पाते हो आप? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि परेशानियाँ तो बहुत आती होंगी आपको।
जी। इस बात पर मैं एक गाना गाना चाहूँगी। जी। मैंने हमेशा से सीखा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधिया तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधिया तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस पे यही कहा जा सकता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जी हाँ, अगर आप कुछ ठान लेना तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। और देखिए जिसका एग्जाम्पल तो देखिए हमारे बीच मानसी है। मानसी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह की आपकी स्टार्टिंग रही है, कभी आपको लगा कि आप म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती हैं, कहीं किसी पल आपको ऐसा फील हुआ कि मैं देख नहीं सकती तो मैं क्या कर पाऊँगी? आपको लगा आपकी कमज़ोरी आपकी इच्छा शक्ति पे, आपके हौसलों पे भारी पड़ रही है? जब भी मुझे ऐसा लगा है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा संभाला है। जी। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, और जब जब मेरे आसपास मुश्किलें आती हैं ना, मेरे पेरेंट्स मुझसे पहले खड़े होते हैं मुश्किलों के सामने। हमेशा, हर वक्त? जी। चलिए, और मैं कुछ, आप उत्तराखंड से हैं, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, तो वहाँ के बारे में खासकर फोक सॉन्ग अगर आप कोई सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को। जी। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला। खर मुकुटा तेरो ह्यो झलका, खर मुकुटा तेरो ह्यो झलका, छलकी गढ़ गंगे की धारा, मेरे हिमाला हिमाला गढ़ गंगे की धारा, मेरे हिमाला। मानसी, आपके गीत गानों का गाने का जो सिलसिला है, क्या वो सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित है या फिर आप अन्य प्रदेशों के भी लोकगीत गाना पसंद करती हैं? जी, जो सीख जाऊंगी वो गा लूँगी। मेरे को हर फोक सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। फोक सॉन्ग क्या, मुझे हर तरह के सॉन्ग्स बहुत पसंद है। देखिए, आप उत्तराखंड से हैं, तो अगर मैं बिहार में चलूँ तो वहाँ पे एक बड़ा छठी माता का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो उसको लेकर कोई छठी मैया के उसमें कोई गीत अगर आप कुछ सुना दें। बिल्कुल। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, ए करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से किकरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से किकरा लागी, ए करेलू छठ बरतिया से किकरा लागी, ए करेलू छठ बरतिया से किकरा लागी। हम रोजे बेटवा कवनी ऐसन बेटवा से उनके लागी, हम रोजे बेटवा कवनी ऐसन
पेटवा से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनकी लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। इतनी सुरीली आवाज़, और मैंने तो बहुत कम सुना है, और इतनी इसी उम्र में। आपकी आइडल कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर लता जी, आशा जी और श्रेया जी हैं। जी। लता जी तो पूरे भारत की क्या, पूरी दुनिया की सबसे फेवरेट हैं। जी। और आशा जी उनकी बहन, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। और आज के टाइम की अगर बात करें तो श्रेया जी को मैं फॉलो करती हूँ। संगीत में तो आपकी रुचि है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि बाहर की दुनिया को लेकर भी आप कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो कि बाहर क्या हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं? आप खुद देवभूमि उत्तराखंड से हो, तो उत्तराखंड में क्या हो रहा है, कुछ आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है? हाँ, अभी 27 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा दिवस था, राम मंदिर बना है। बहुत जी। अच्छी बात है, राम मंदिर बना है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। जी जी, 22 जनवरी को था। तो इसी खुशी सॉरी, में 22 इसी जनवरी को खुशी था। में रामलला के लिए एक मीठा सा गाना। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सब मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आपको भी लगता है कि राम राज्य का आरंभ हो चुका है अब? बिल्कुल, राम राज्य तो आ ही चुका है और आना चाहिए, आना बहुत अच्छी चाहिए। बात है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी को लेकर कुछ मन में कुछ विचार आते हैं, कैसा काम वो कर रहे हैं, देवभूमि यूपी के लिए कैसा चल रहा है उनका सब कुछ? अम, क्योंकि बहुत उत्तराखंड से आते हैं, जहाँ से आप हो, जहाँ से मैं हूँ, इसलिए। बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, अभी आपने यूपी की बात कही है तो मेरे को यूपी का एक फोक सॉन्ग याद आ गया है। सुना दीजिए। निमिया तले डोला रख दे मुसाफिर, आई सावन की बहार रे, निमिया तले डोला दे मुसाफिर, आई सावन की बहार रे, निमिया तले डोला, अपने महलमा गुड़िया खिलाता रही, अपने महलमा गुड़िया खिलाता रही, सैया ने भेजे कहार रे, एरी सखी गुड़िया खिलने न पाए, एरी सखी गुड़िया खिलने न पाए, के ले चले डोलिया कहार रे, निमिया तले डोला रख दे मुसाफिर। वैसे मैं अगर आपसे जानना चाहूँ मोदी जी को लेकर, मन में कोई गाना गाने का विचार आता है तो बता दो, उनको भेज देंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं धर्म ज्ञान के जरिए उन्हें भेज सकूं, कोई भी जो हाँ। मन में करे। मैं एक देशभक्ति गाना सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए,
मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से है प्रेम आँखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ क्या लगता है, अब चुनाव होने वाले, आपको पता है ना, जी। लोकसभा चुनाव, जी। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? जो अच्छा करेगा उनकी सरकार। अब वो वोट पर निर्भर करता है। जी। जनता को मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि वोट जो होते हैं वो सभी जनता के होते हैं। तो सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको वोट करेंगे वो जीतेंगे, उनकी सरकार बनेगी। मेरे सोचने से क्या होता है। बिल्कुल। चलिए, योगी जी भी उत्तराखंड से आते हैं, तो उनके लिए कोई उत्तराखंड की भाषा में कोई गीत? जी, एक मेरा फेवरेट गीत है, मैं वो गाना चाहूँगी। बिल्कुल। मुझे पसंद आएगा ज़रूर। सुन रे दगड़िया, बात सुनी जा, बात सुनी जा। तू मेरी हिरड़ी मैं नौछो तेरो, आँखों में अनार तेरी। हाहारे मुखड़ी तेरी बुरासी, जफूल सुआ बुरासी जफूल। खड़ी खड़ी मेरा सुआ मन माँ जिरूल, भागी मन माँ जिरूल। जब हूँ लो दूर सुआ, याद रौली संग तेरी। हिरड़ी मैं नौछो तेरो, आँखों में अनार तेरी। पीएम मोदी जी से आप क्या चाहते हैं? बस देश का भला करते रहें। अगली बार जब सरकार बने तो देश में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और हम ब्लाइंड बच्चों के लिए भी, हम दिव्यांग के लिए भी बहुत सी योजनाएं बनाएं ऐसी, जिससे हम सबको फ़ायदा हो बहुत। अपनी पसंद की कोई कविता अगर आपके मन में है? हाँ, एक कविता है मेरी बहुत फेवरेट है। अमिताभ बच्चन जी की एक मूवी में वो कविता थी, उनकी आवाज़ में, मुझे वो बहुत पसंद है, मैं वो सुनाना चाहूँगी। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तू खुद की खोज में निकल। ये तुझ पे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझ पे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तू खुद की खोज में निकल। चरित्र जब पवित्र है, चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है।
जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तू खुद की खोज में निकल। 16 साल की उम्र में और भौतिक आँखों के बिना इतना अच्छा और इतने सुरीले तरीके से गाना गाना, और जिस तरह से अपना करियर आपने सोच लिया कि म्यूज़िक में बनाना है, और इसके पीछे आप अपने पेरेंट्स को मानती हूँ कि उनका फुल सपोर्ट रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है कि माता पिता सर्वोपरि, माता पिता गुरु देवता, भगवान से भी ऊपर माता पिता को रखा जाता है। तो सनातन संस्कृति को लेकर जिस तरह देश में जो चीज़ें चल रही हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, उसको लेकर जानना चाहती हूँ कि किस तरह से आप अपने आप को, क्या आप भी अपने आप को आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ती हो? जी, मुझे भगवान पर बहुत विश्वास है, क्योंकि भगवान ने हमारा निर्माण किया है, तो हमें उन पर विश्वास होना चाहिए। वो परम पिता है ना। तो आपके डेली रूटीन में कुछ ऐसा जिसमें आप पूजा पाठ करती हैं, क्योंकि शक्ति तो हमें भक्ति से ही मिल पाती है, इसलिए मैंने जान जी, मैं भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानती हूँ, इसलिए मैं हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसका जाप भी करती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है इसका मैं जाप करती हूँ जी। और मेरे घर में भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी है जो स्पेशली मेरे लिए आई है। वहाँ पर मूर्ति लगाकर, एक मेरे लिए मेरा मंदिर, तो मैं उनको बहुत मानती हूँ। और आप जिस प्रकार से कृष्ण भक्ति करती हैं, तो कृष्ण भक्ति के नाम पर ही एक भजन और हो जाए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और मानसी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।